हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिल कुछ टेक्निकल क्लासेज में। और दोस्तों, हम जेवी गुप्ता की क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे डीसी सर्किट बेसिक के, और 1 से 10 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फॉर ए फिक्स सप्लाई वोल्टेज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर विल इंक्रीज व्हेन इट्स। देखो दोस्तों, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। करंट कब इंक्रीज होगा, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस कब डिक्रीज होगा, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई है। रेजिस्टेंस कब कब डिक्रीज होगा, जब कस तो लेंथ लेंथ डिक्रीज हो या फिर एरिया इंक्रीज हो। दो ऑप्शन है हमारे पास, कस तो एरिया इंक्रीज हो या लेंथ डिक्रीज हो। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। वो जब कस तो लेंथ डिक्रीज हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस। ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इंक्रीज होना चाहिए। लेंथ इज रिड्यूस है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। लेंथ रिड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा। ये देखो दोस्तों, और बस ऑप्शन बी आएगा इसमें। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लें, 12 की। इफ टू वायर एंड बी सेम मटेरियल लेंथ एल टू हैव रेडियस आर टू आर रेस्पेक्टिव रेशो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशो पूछा है इसमें ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशो पूछा है। देखो बेसिकली क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये किस पर डिपेंड करता है भैया, रो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। याद रखना आपको हमेशा, नेचर डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, कभी भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो इनका रेशियो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आप, सेम मटेरियल दे रखा है तो दोनों मटेरियल की नेचर सेम है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। क्योंकि दोस्तों आपको याद रखना है, रो कभी भी डिपेंड नहीं करेगा लेंथ और एरिया पे, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। दोनों मटेरियल सेम है, इसलिए 1:1 होगा। यूपीएससी में 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलो हम आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज टाइपिकली ऑर्डर ऑफ। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कंडक्टिविटी को इक्वल टू क्या होता है, 1/रो रजिस्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है 10⁻³ टू 10⁸। ये आपको याद रखना है हमेशा। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, 10⁻7 आंसर आ जाएगा। और सेमीकंडक्टर की क्या होती है, सेमीकंडक्टर की क्या होती है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁻6 टू 10⁻3। याद रखना है आपको, 10⁻⁻6 टू 10⁻3, और कंडक्टर की 10⁻3 टू 10⁸। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, द प्योर मेटल जनरली हैव। देखो प्योर मेटल में क्या होता है, जल्दी हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। देखो पहली कंडीशन तो ये है। तो ये दो ऑप्शन बचे अपने पास। इसके बाद क्या है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट और लार्ज टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो कंडक्टर में क्या होता है, लार्ज टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। आंसर आ जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर 0.8 में। तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं, आर टी इक्वल टू क्या होता है, आर टी इक्वल टू R01 प्लस एल्फा डेल टी। यहाँ पे क्या है, R0 क्या है, यहाँ पे आर टी क्या है, टी टेम्परेचर रेजिस्टेंस, R0 जीरो टेम्परेचर रेजिस्टेंस 1 एल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो आर टी हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर टी ये टी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस हो गया आर टी। R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस क्या है, टर्म पुट कर दिया। 1 प्लस एल्फा की वैल्यू है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है 0.0008। और टेम्परेचर में डिफरेंस कितना हो गया, 0 से 100, तो इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या गया,
इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.08 आएगा। इसको 1 में जोड़ दिया तो कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 8 इंटू 1.08। तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8×8 = 64, तो 8.64 इसका आंसर आ जाएगा। देखो आप, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो आगे बनाते हैं।